हेलो दोस्तों, हम आपको मिल रहे हैं सीधा तैयार होके, और अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। जो हम दूल्हे वाली गाड़ी में बैठे थे तो उससे हम उतर गए ताकि हम कंफर्टेबली बैठ सकें। मेरा लहंगा ही फिट नहीं हो रहा था और इसलिए मैं इस वाली गाड़ी में बैठी हूँ, मतलब। और हम बहुत कम लोग हैं इसमें। अभी हम थोड़ा सा रुके हैं नौगांव में ब्रेक लेने के लिए ताकि सारी गाड़ियाँ एक साथ चले, इसलिए थोड़े थोड़े इधर हम रुक गए हैं। मिलते हैं आपको वहीं जाके। हम लोग पहुँच गए हैं अभी बारात की इधर, और यहाँ पर अभी तक भी धूप है 4 बजे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कर रही हूँ भैया का दुपट्टा सेट। और जैसे कि आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, तो मेरे घर में 2 शादियाँ हैं। तो मैं आई हूँ बड़े वाले भैया के साथ, मैं और मेरी बुआ की बेटी। बाकी जो मेरे भाई बहन हैं और बाकी बाराती भी बंट गए हैं, वो दूसरी बारात में गए। चलने के लिए, बट बहुत गलत हुआ हमारे साथ। सारे लोग ना दूसरी बारात में चले गए मोहित भैया की, और हम सिर्फ 3 ही लड़कियां आई हैं। हमारे साथ बहुत गंदा प्रैंक हो गया और हम लोग सिर्फ इतने ही हैं। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं खाना खाने। सॉरी, हेलो दोस्तों, हमें अभी खाना खाने आ गए। ठंड लग रही है। तेज़ दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन मिलकर क्या। इधर दुल्हन को यानी कि जो होने वाली भाभी है हमारी, उनको जो दूल्हे के पक्ष से जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो पहनाई जाती है। तो इधर वही सब हो रहा है। भाभी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकाल के गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई जा रही है। और हमारे यहाँ मंडप को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसको कि हम अपने भाषा में वेदी बोलते हैं। और इसमें एक फलदार वृक्ष केला होता है और दूसरा चीड़ का पेड़ लगाया जाता है। सबने शॉल ओढ़ लिया, स्वेटर पहन ली क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। और मैंने भी पहनी स्वेटर नहीं, ओढ़ लिया शॉल। और इधर जो प्रोसेस हो रहा है उसे बोलते हैं गौदान। जितने भी पहाड़ी लोग होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि लड़की की शादी में गौदान किया जाता है। तो यही इधर हो रहा है। 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो तो ये वीडियो देख के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की इतना बहस क्यों कर रही है। तो हम पहाड़ियों में एक रिचुअल होता है जिससे बोलते हैं दगड़ा तुड़ा, जिसमें कि दुल्हन की दोस्तों को नेक देना पड़ता है। उसी के पीछे सारी नोक झोंक चल रही है, जो कि मजाक मस्ती में हो रहा है, ऐसा रियलिटी में नहीं हो रहा है। देन उसके बाद चल रहे हैं यहाँ पर भैया भाभी के 7 बच्चे। एक वचन मांगता हूँ, यदि तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें जो है अपने बाएं अंग में बैठाता हूँ। विष्णु स्वरूप रोहित जी कह रहे हैं। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन। पैसे दो तब उठाऊंगा मैं आपका।
नहीं सिर्फ भाभी अपने घर में तब तक जब हमारे घर में जाएगी तब दे देंगे वो। अब यहाँ पर आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि ये लड़की क्यों बहस कर रही है फिर से। तो यहाँ पर हमारे गढ़वालियों में मतलब रिवाज होता है कि जूठा उठाता है देवर भाभी और भैया का, तो उसमें भाभी उनको नेक देती है, मतलब अपने देवर को नेक देती है, तो वो डिमांड रखनी पड़ती है। मतलब मजाक में ऐसा होता नहीं है बट तो मजाक चलता है ऐसे, तो वही चीज़ पे हम लोग बोल रहे हैं। और मेरा भाई वो कुछ बोलता नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट हो रही है सासू भेंट, मतलब जो भैया है हम लोग की तरफ से सासू माँ को वो अपने कुछ गिफ्ट देंगे, जैसे कि कपड़े वपड़े बोलते। और भाभी जो है ना वो खाना खा लिया, अंधेरा हो रहा है यहाँ पर क्योंकि लाइट का भी लगा हुआ है। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर में खाना खा रहे हैं, यानी कि भाभी के घर में, तो उनको नेक दिया जाता है। वो दुल्हन के पापा यानी कि भाभी के पापा हैं, उनको नेक दे रहे हैं। और ये है सबसे मुश्किल की घड़ी जब विदाई हो रही है भाभी की। मैं तो देख भी नहीं पाई, मैं तो हट गई थी, कैमरा किसी और के हाथ में था। बट बहुत ही मुश्किल होता है, एक लड़की समझ सकती है ये सब चीज़ें। तो अब बारात पहुंच चुकी है घर पे, यानी कि प्रोला, और बड़े भैया यानी कि रोहित भैया की एंट्री हो रही है। मोहित भैया पीछे हैं, दोनों बारातें साथ में आई थी, उन लोगों ने हमारा वेट करा था। पहले बड़े भैया की एंट्री होनी थी इसलिए पहले हो रही है रोहित भैया की एंट्री, बट सॉरी मैं दूसरे यानी मोहित भैया की एंट्री शूट करना भूल गई। घर आना था सजन, घर आए तुम, पिया मन भाना था, पिया मन भाए। ये रहे दोनों भैया और भाभी, और उनके साइड में खड़े होकर दोनों बड़ी मम्मी और दोनों बड़े पापा, और ये रहे मेरे मम्मी पापा इधर कोने में खड़े हुए।
और दोस्तों अभी यहाँ पर हो रहा है फिर से सासू भेंट। अब भाभी की तरफ से दे रहे हैं सासुओं को गिफ्ट्स, और वो थी भैया की मौसी और ये हूँ मैं। अब भाभी मुझे कुछ दे रही हैं, इसलिए वो मेरे साथ भी कर रही है। मैं सास तो नहीं हूँ बट ननद को मतलब कुछ दे रही हैं। सो वही इधर हो रहा है और इसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना। और इससे पहले भी अगर आप बोर हुए होंगे व्लॉग में तो सो सॉरी, बट व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।